बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नवीद साहब, हम एक चीज़ कर रहे हैं, कतारसिस कर रहे हैं। सर, मिस्टर स्पीकर, इफ यू कैन प्लीज। जी कि जो कुछ भी हुआ इस सेशन में, आज आखिरी दिन है, उससे क्या खोया क्या पाया, हम ये हमारे ऑनरेबल फॉर्मर स्पीकर, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फ्रॉम डे वन, he has tried to present it कि एक पार्टी की जीत हुई और एक पार्टी की शिकस्त हुई। सर, अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती, और अगर शिकस्त हुई है तो पूरी पार्लियामान की। जनाब स्पीकर, आज हम जहाँ खड़े हैं इसमें कोई शक नहीं, इस पर मैं 1% भी उनसे डिसएग्री नहीं करूँगा कि कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो एक पेनस्टेकिंग, एक सब्र का इम्तहान वाला प्रोसेस होता है, और जब भी आप अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसानात होते हैं। मैं खुद हिस्सा रहा हूँ 18th अमेंडमेंट के प्रोसेस का, और भी जितने प्रोसेसेस इधर इस हाउस में हुए हैं, अल्लाह के फजल से one has been part of that। ये भी काम वो है जो कि सबकी इनपुट से, सबकी मशावरत से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं होगा। जो ड्राफ्ट्स की बात हुई है, क्योंकि स्टेज पे उस हद तक लॉ मिनिस्टर से मैं एग्री करता हूँ कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो कि हाउस में इंट्रोड्यूस हो और उसके बाद कमेटीज़ को जाए। ये वो ड्राफ्ट उस स्टेज पे हैं जहाँ पता नहीं किस किस किस्म की तजावीज़ आई हमारे सामने। कुछ का जिक्र लॉ मिनिस्टर ने किया है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सारी जो तजावीज़ आई उनको नैरो डाउन करके, या 2 या 3 या मेरा ख्याल 3 थी या 4 पे आके उसको रोक दिया कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और जो करें वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला हो, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना हो। इसमें कोई भी इनकार नहीं करेगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने, जिसका हम सब हिस्सा हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पे आती है, इतनी स्पेस कंसीड की है, और इंस्टीट्यूशंस, फौज को भी कंसीड किया, जुडिशरी को भी कंसीड किया है। एक ज़माने में एग्जीक्यूटिव सबसे भारी होता था, अब एग्जीक्यूटिव भी रिसीविंग एंड पे होता है। लेकिन मकसद ये है कि अगर हम आवाम के वोट लेके आते हैं तो हमारा काम है कि इस इदारे को, ये मजबूत होगा तो हम सब मजबूत हैं, ये कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल पे अटैक होने की बात हो जो कि हालिया दिनों में हुआ, या पूरे इंस्टीट्यूशन की बात हो, हमें ये देखना चाहिए। यहाँ बार बार जजेस अपॉइंटमेंट की बात हुई, क्या आपके मेंबर्स और हम इकट्ठे बैठ के ये गिला नहीं करते थे कि जो रोल पार्लियामेंट का होना चाहिए इन द सिलेक्शन, क्योंकि ओरिजिनली तो पहले एग्जीक्यूटिव करती थी, प्राइम मिनिस्टर करता था, फिर COD के हिसाब से हम वो काम पार्लियामेंट में ले आए। लेकिन जैसे अब मैं रिपीट नहीं करूँगा कि 19th अमेंडमेंट के थ्रू
18th में भी वो नहीं मिला हमें, टू बी ऑनेस्ट। 18th में भी जितनी हमारी बहस व मुबाहिसा हुआ उसमें हमें बहुत डाइल्यूट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 19 ने तो पूरी कंसेप्ट को ही उड़ा दिया। ये कहीं भी नहीं होता ना कि हम खुद ही एक इंसेस्टियस प्रोसेस क्रिएट कर दें कि मैं अपना जो है दोस्त या उसको ले आऊं और उसको कोई चैलेंज ना करे। ये नहीं होता। हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर ओवरसाइट होती है, चेक होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो उस लिहाज से दिस इज़ नॉट अ डिमांड ऑफ जस्ट दिस गवर्नमेंट, दिस इज डिमांड ऑफ ऑल पार्लियामेंटेरियंस। मुझे याद है हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर साहब होते थे उस ज़माने में, एंड द कमेटी वेंट टू सी हिम एंड ही फुल्ली इंडोर्स आवर व्यू पॉइंट कि जी देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस। तो वो बैलेंस क्रिएट तभी होगा जब उस कमेटी को भी वही प्रोटेक्शन हो जो कि जुडिशियल जो उसमें ऑफिसर्स बैठे हैं उनको है। So these are things, I'm not sitting here to debate the entire amendment. मकसद ये है कि there are many things जो कि public demand भी है, सिर्फ इस वक्त की, एंड खुदा का वास्ता है हर चीज़ को आज की सियासत के चश्मे से ना देखें। पहले भी why do you think कि 18th amendment के टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सके? इसमें हमारे दोस्त बैठे हैं, नाराज़ होंगे मुझसे तो भले नाराज़ हों। PMLN ने ये सोचा कि इफ्तिखार चौधरी बैठा है तो वो हमारा जज है, तो मारेगा तो इनको मारेगा। बस तारीख ने आपको दिखाया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आज मेरे दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी काजी फायज ईसा अगर आ गया, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आप जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कंसेप्ट पे आए इंडिविजुअल्स पे तो बैठ के डिबेट हो सकती है ना। अगर कंसेप्ट सही है तो ये ना कहें कि ये आएगा जज तो हमारे फ़ायदे का होगा या ये जज आएगा तो हमें नुकसान देगा। All the judges who have reached that level are all honorable to us. हम सबका एहतराम करते हैं, एंड ये हम क्यों समझे कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, आई थिंक आई हैव द हाईएस्ट एडमिरेशन फॉर हिम। ये थोड़ी है कि हम एक को आगे कर रहे हैं और एक को पीछे कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस बन जाए तो फिर हम बैठ के देखते हैं कि हु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इन द जॉब। हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट की या प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट राइट्स की, एंड नाउ आई एम टॉकिंग ऑन लार्जर लेवल, तो फिर ये पीपल्स पार्टी का इशू तो नहीं है ना, या पीटीआई का इशू तो नहीं है। आज पीटीआई खड़ी है कि जगह जुडिशरी को पावर्स मिल गए तो पीटीआई स्ट्रांग है, अगर पार्लियामेंट को पावर्स मिल गए तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग स्ट्रांग है। ये तो नहीं होता। लुक एट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। Let us sit down. Process अभी चलेगा। Let us sit down, देखें कि क्या एक्सेप्टेबल। कल कमेटी में भी ये मौलाना साहब से भी बिलावल साहब ने ये रिक्वेस्ट की, आप उठाएं और देखें कि कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है कौन सी नहीं है। जहाँ सबको पॉलिटिक्स होती है, हम सबकी पॉलिटिक्स होती है। There are times when you take positions जब हमें पता भी होता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम पोजीशंस लेते हैं बिकॉज इट सूट्स अस एट दैट टाइम। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के फिर मेरिट पे देखें कि किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में फ़ायदा नहीं है। गो बियॉन्ड टुडे, लुक एट इट इन द नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years, and then look at that perspective. Only then will we be able to. So what I would urge everybody is कि एक फोरम हमने जो क्रिएट किया ये लेजिस्लेटिव फोरम नहीं है। जो स्पेशल कमेटी है वो रिप्लेसमेंट नहीं है लॉ एंड जस्टिस कमेटी की, वो एक कंसेंसस बिल्डिंग फोरम है जिसमें सीनियर
जो है रिप्रेजेंटेशन वो तमाम पार्टीज़ की है कि जिस चीज़ पे वहाँ हम अग्री हों वो ही फिर आगे जाए, फिर वो जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो करके फिर पार्लियामेंट में आए, फिर कमेटी को जाए। तो हम और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज़ है। सो दिस इज़ नॉट अ ड्राफ्ट जिसको हम एक फाइनलिटी दे के समझें कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। जब आएगा सबके मशावरत से बैठेंगे, उसके बाद जब टिक ऑफ होगा फिर ही हम उसको लेके जाएंगे, फिर गवर्नमेंट ये लेके जाए अपने कैबिनेट में और फिर इधर आए। सो प्लीज़ आई वुड अर्ज यू कि ये अनफिनिश एजेंडाज जो हैं उसको हम वक्त लेके एंड ये वाली अमेंडमेंट या इस लाइंस पे जो अमेंडमेंट्स है वो एक हिस्सा है। जो कमेटी में हमने एजेंडा रखा है, it goes way beyond that. Constitution obviously that's a super जो लॉ है इस मुल्क का, लेकिन हमने कहा है कि हम मेंबर्स की प्रिविलेजेस भी इसमें देखेंगे। मेंबर्स की अक्सर डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द आइल यू आर, विक्टिमाइजेशन की भी शिकायत होती है। लॉज जो हैं नैब लॉ मसलन, कभी आप इधर होते हैं आपको पसंद आता है, कभी आप उधर होते हैं आपको नहीं पसंद आता। लेट अस राइज अबव दैट। लेट अस हमेशा कानून को उस नज़र से देखना चाहिए कि मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, अब उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उन सारी जो कवानीन है उसको यूँ ना देखा जाए कि अगले को पकड़ें किस तरह से और जकड़ें किस तरह से, यूँ देखा जाए कि इसमें इंसाफ मिलता हो। सो लेट अस री-एग्जामिन ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगेन इन एन एटमॉस्फेयर वेयर वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट एट ईच अदर्स थ्रोट्स। इसी तरह से आपके रूल्स और प्रोसीजर जो हैं, हालांकि रूल्स में कई चीज़ें डाल दी गई लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ जो है वो कहीं कहीं कमज़ोर रही। सो इज़ अ मच लार्जर एजेंडा एज आई वाज सेइंग। और भी कुछ है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, हमारी रिलेशनशिप दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड नॉट जस्ट द जुडिशरी और द मिलिट्री बट ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ हमारा रोल ख़त्म होता है उनका रोल शुरू होता है। प्रिविलेजेस ऑफ दिस हाउस, प्रिविलेज है क्या और क्या होना चाहिए, आया कोडिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों पे एक नज़र रखनी है। सो इन कंक्लूजन असद कैसर साहब, आई नीड टू एड्रेस यू अगेन, डोंट अक्यूज अस कि हम कोई शब खून मानने वाले थे। हमारा भी दिल वही करता है जो आपका करता है। मे बी आपका शायद खान साहब को बाहर निकालने का एक एस्पेक्ट है जो कि लेकिन इंस्टीट्यूशनली राइट्स के हिसाब से हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है। लेट्स सिट डाउन, पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड डू व्हाट इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज एंड दिस पार्लियामेंट। Thank you very much. Thank you. Dr. Farooq Sattar Sahab.